हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। यूपी टेट 2021 एग्जामिनेशंस के लिए आपका क्वेश्चंस है 200 क्वेश्चंस, टॉप लेवल का क्वेश्चंस आप लोगों को करवाऊंगा मैं। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको देखेंगे कि यहीं से आपको देखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और सेशन पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बच्चे कह रहे हैं कि एग्ज़ाम रद्द होगा। देखिए, अभी ऐसा ऑफिशियल कुछ भी अनाउंस नहीं किया गया एग्जामिनेशन आपका रद्द होगा। तो एग्ज़ाम तो आपका 23 जनवरी ही डेट है और पूरी तैयारी कर लिया गया है एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए, ठीक है। बाकी न्यूज़ चैनल जो भी अपडेट दे रहे हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल होगा, वो एक्सपेक्टेड आप कर सकते हो लेकिन श्योर नहीं कर सकते हो। तो अपनी प्रिपरेशन को आप तेज़ कीजिए। अगर बढ़ जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं बढ़ता है तो एग्ज़ाम के लिए आप तैयार रहिए, ठीक है। अपना माइंडसेट बिल्कुल तैयार रखिए कि एग्जामिनेशंस होगा। ये माइंडसेट से मत डरिए कि एग्जामिनेशंस कैंसिल हो जाए या कुछ भी हो जाए, क्योंकि अगर वो माइंडसेट रखेंगे तो आप फिर फोकस नहीं कर पाओगे अपनी स्टडी पे। तो बी फोकस। अगर कैंसिल होता है, एक्सटेंड होता है तो आपके लिए बेहतर रहेगा, और अगर नहीं होता है तो फिर आप तैयार रहिए ना। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। 121 नंबर क्वेश्चन है आपका। देखो, ये इन्वायरमेंट है, ठीक है। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ पर है? लोकसभा में, मंत्रिमंडल में, विधानसभा में या फिर पंचायती राज संस्थाओं में? तो माय डियर फ्रेंड्स, महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है पंचायती राज संस्थाओं में, ठीक है। ऑप्शन 4 आपका करेक्ट है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट है आपका, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए? एक राज्यपाल की क्या उम्र होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट आपका करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं आपका, ये देखिए 123 नंबर क्वेश्चन। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है, ठीक है। सूची 1 और 2 को मिलान करना है। देखिए, सूची 1 में क्या लिखा हुआ है? भारतीय संघ, राज्य, नगर निगम, ग्राम पंचायत। और सूची 2 में है प्रधानमंत्री, सरपंच, राज्यपाल, मेयर। ओके। तो अगर हम ए के ऑप्शन की बात करें, भारतीय संघ, तो ये आपका मिलेगा प्रधानमंत्री से। ओके। राज्य का जो होता है, राज्य जो ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन सी पे जाएगा, क्योंकि राज्य का जो मुखिया अगर एक प्रकार से मानते हैं तो हम राज्यपाल को मानते हैं, ठीक है। नगर पालिका की बात करते हैं, ऑप्शन सी, तो ये आपका जाएगा मेयर। और ग्राम पंचायत तो आप लोग जानते हो सरपंच। तो इस हिसाब से ये मैच करेगा आपका ऑप्शन 2, ठीक है। ए सी डी बी। ओके, क्लियर है? तो 2 नंबर। नेक्स्ट है आपका डियर 124, अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ हुआ था? आर्टिकल 356, ठीक है। तो इसका सबसे पहले आर्टिकल 356 सबसे पहले जो उपयोग किया गया था, ये किया गया था आपका केरल में, ठीक है, 1959 में, ठीक है। अनुच्छेद 356 केरल में इसका सबसे पहले उपयोग किया गया था। इस केरल राज्य में है और 1959 में किया गया था। आर्टिकल 356, ठीक है, राष्ट्रपति शासन। आइए 125 से करते हैं। नगर निगम द्वारा कौन सा कर मीन्स टैक्स, ठीक है। तो कौन सा टैक्स लगाया जा सकता है? तो नगर निगम के द्वारा कौन सा टैक्स लगाया जा सकता है? आपका मनोरंजन कर टैक्स लगा सकते हैं, चुंगी कर, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं टोल टैक्स, ठीक है, टोल टैक्स लगा सकते हैं। और आपका हाउस टैक्स लग सकता है, गृह टैक्स लग सकता है। तो नगर निगम के द्वारा ये तीनों टैक्स आपके लगाए जा सकते हैं। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन 4 आपका करेक्ट बनेगा, ऑल ऑफ द अबव। ओके। 126 नंबर है, पूर्वा किस अधिवास में शामिल है? पूर्वा किस अधिवास में शामिल है? तो यह आपका शामिल है ग्रामीण, ठीक है, रूरल एरिया में। ऑप्शन 3 आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका, कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? कौन सा ज्वालामुखी आपका पर्वत है? तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका किलिमंजारो। याद रखिएगा, कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? ये आपका किलिमंजारो। ऑप्शन 4 आपका करेक्ट है। एलिफेंटा द्वीप अव्यवस्थित है। जो एलिफेंटा आइसलैंड इज लोकेटेड एट, तो कहाँ पर ये लोकेटेड है? ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एलिफेंटा जो आपका द्वीप है, एलिफेंटा, ये स्थित है आपका मुंबई तट पर, ठीक है।
ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट है आपका 129, मानसूनी वन पाए जाते हैं जहां वर्षा होती है। तो जो आपका मानसूनी वन है वो आपका मिलता है, देखो ये 70 से 200 सेंटीमीटर की रेंज में जहाँ वर्षा होती है वहाँ पर मानसूनी वन आपको मिलता है, ऑप्शन फर्स्ट। 130 है, कार्बिक एंगलोंग पठार का विस्तार है। तो ये इसका जो पठार का विस्तार है, कार्बी एंगलोंग पठार का विस्तार किया गया है आपका प्रायद्वीपीय पठार तक, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट ही आपका करेक्ट है। निम्न में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है? तो ये है आपका यूप्लेक्टिला, ठीक है, यूप्लेक्टिला ऑप्शन फर्स्ट अचल जीव का उदाहरण है। अब करेंगे 132, प्रोटीन अणुओं की इकाई, प्रोटीन अणुओं की इकाई अमीनो अम्ल, ऑप्शन सेकंड अमीनो अम्ल, प्रोटीन अणुओं की इकाई अमीनो अम्ल। नेक्स्ट करते हैं 133 नंबर, निम्न में से कौन सा अंगक पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है? निम्न में से कौन सा अंग पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है? 133 नंबर क्वेश्चन है और आपका राइट आंसर है आपका तारक काय, ठीक है, तारक काय ऑप्शन 4। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडीज। 134 नंबर क्वेश्चन है और आपका राइट आंसर है आपका यकृत, यकृत। अगर ये सबसे बड़ी है, लेकिन अगर आपका सेकंड बोले, सेकंड आपसे पूछे तो सेकंड मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ये आपकी राइट आंसर बनेगा, क्योंकि फर्स्ट तो आपका ये हो गया, सेकंड आपका अग्न्याशय हो गया। क्या हो गया? अग्न्याशय, ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है? इट इज़ इजी क्वेश्चंस, सारस क्रेन। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी, स्टेट बर्ड ऑफ उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेडियार पाया जाता है? रेडियार पाया जाता है टुंड्रा प्रदेश में, ठीक है। कहाँ पे मिलता है? टुंड्रा प्रदेश में। रेडियार कहाँ मिलता है? टुंड्रा प्रदेश में। ओके डियर, नेक्स्ट, निम्न में लिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है कंपास। कौन सा नहीं है? कंपास। शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है कंपास, ऑप्शन थर्ड। जनसंख्या के आकार के अनुसार वृत्तम महाद्वीप, जनसंख्या के आकार, तो जनसंख्या के हिसाब से भैया एशिया है और हमारा हिंदुस्तान भी एशिया में ही पड़ता है, ठीक है। तो एशिया आपका करेक्ट आंसर बनेगा। 139 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? थारू जनजाति ये आपका निवास करती है उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड और बिहार स्टेट में भी। उत्तराखंड आपका करेक्ट है। भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ पर स्थित है? माय डिफेंस ये आपका है छत्तीसगढ़ में, तो ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट है, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट आपका संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बंगाल का आतंक भी कहते हैं, क्या कहलाता है? बंगाल का भी आतंक कहलाते हैं, तो इसको बोलता जाता है जलकुंभी, ठीक है। क्या बोलते हैं? जलकुंभी, बंगाल का आतंक। वायरस के अजैविक होने का लक्षण, वायरस के अजैविक होने का क्या लक्षण है? इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है, इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। वायरस के अजैविक होने का यही लक्षण है। नेक्स्ट आपका पादप हार्मोन्स जो फलों को पकाने में सहायता करता है, पादप हार्मोन्स जो फलों को पकाने में हेल्प करता है, सहायता करता है, कौन सा है? तो ये आपका है इथाइलिन, ठीक है। क्या डियर? एथाइलिन,
पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में हेल्प करता है, थाइलिन। आइए नेक्स्ट करते हैं। स्वतंत्र रूप में भूमि में रहने वाले अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन N2 स्थिरीकरण की क्षमता होती है वह है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कोलेस्ट्रियम। क्या है? कोलेस्ट्रियम, ऑप्शन सेकंड। स्वतंत्र रूप से पृथ्वी में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है वह है क्लाइस्ट्रियम। नेक्स्ट है आपका, किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है? किस प्रकार का डीएनए कोशिका में, किस प्रकार का डीएनए कोशिका यानी सेल में सामान्य रूप से पाया जाता है? तो ये मिलता है हमें बी डीएनए। ठीक है, कौन मिलता है? बी डीएनए। सन 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चलाई गई थी। तो यहाँ कहाँ से चलाया गया था? बम्बई से ठाणे के बीच में 43 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पे। सो ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला तो कहाँ लगता है? सोनपुर में। ठीक है, ये तो कुछ स्टैटिक्स क्वेश्चन है तो डेफिनेटली एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब किया गया था? तो ये किया गया था 1961 में। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना, इस्टेब्लिशमेंट किया गया था 1961 में। नेक्स्ट है आपका, समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? इक्वेलिटी का जो अधिकार है वो संविधान के किस अनुच्छेद, किस आर्टिकल में हमें मिलता है? ये मिलता है डियर आपका आर्टिकल 14 से 18 के बीच में। ठीक है, बिटवीन आर्टिकल 14 to 18। किस देश में लचीला संविधान है? किस देश में लचीला संविधान है? यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम। और यूनाइटेड, देखो यहाँ पे लचीला संविधान है और इसका अलिखित संविधान है। कैसा संविधान है इसका? अलिखित। ठीक है, अलिखित संविधान। कभी आपसे पूछे कि कौन से देश का अलिखित संविधान है तो वो आपका यूनाइटेड किंगडम ही होगा। ठीक है, यूके। ओके डियर, तो ये रहे आपके 25 क्वेश्चंस ईवीएस के, और ये क्वेश्चंस आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सो मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिपीट हो सकता है यहाँ से। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर करना मित्रों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।